श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। तो प्रयागराज में भगदड़ के बाद हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। रात के करीब 1-2 बजे के वक्त जो भगदड़ मची उसमें करीब 20 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ये जानकारी सामने आ रही है। मौत का आंकड़ा कितना है इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। घायलों की संख्या के बारे में भी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन हालात को काबू में करने की कोशिश जरूर इस वक्त प्रयागराज में की जा रही है। और TV9 भी अपील कर रहा है कि आप जहां हैं वहीं स्नान करें, यानी 15-20 किलोमीटर का जो घाट का एरिया बनाया गया है वहां पर स्नान करें, क्योंकि भीड़ आज भी काफी ज्यादा है। एक अपडेट से आपको करा रहे हैं वाकिफ, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। और महाकुंभ में अखाड़ों के संतों का स्नान जारी है। इस वक्त की ताजा खबर आपको बता दें, अलग अलग अखाड़ों के संत कर रहे हैं स्नान। शाही स्नान नहीं हो रहा है, अखाड़ों के संत आज शाही स्नान नहीं कर रहे हैं, यानी जो एक परंपरा रही है शाही स्नान के दौरान जिस तरह से जुलूस निकाला जाता है, भव्य दिव्य झांकियां निकाली जाती हैं, वो अब नहीं हो रहा है, क्योंकि भगदड़ के बाद के हालात को देखते हुए अखाड़ा परिषद की तरफ से यह फैसला लिया गया। इसीलिए आप ये तस्वीरें इस वक्त जो देख रहे हैं, बहुत ही सादगीपूर्ण अंदाज में जो साधु संत अलग अलग अखाड़ों से ताल्लुक रखते हैं वो आकर स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या का दिन है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। मैं जितना लंबा हूँ इससे थोड़ा अधिक आधा फीट लंबी है, ये देख सकते हैं इसे। कितना लगभग लंबाई होगी? 5.5 फीट। इन जटाओं के साथ आज अपने अमृत स्नान किया है, आज मौनी अमावस्या। तो साधु संतों को आप सुन रहे हैं और लगातार जो अखाड़ों का स्नान होता है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन पूरे लाव लश्कर के साथ नहीं, ये शाही स्नान नहीं, बहुत ही सादगी के साथ आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। हमारे साथ इस वक्त विपिन चौबे जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ जो चिकित्सीय सुविधाएं दी जा रही हैं, मनीष वर्मा इस केंद्र से जुड़ रहे हैं जो केंद्रीय अस्पताल बनाया गया है महाकुंभ में, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मनीष उनके पास चलेंगे, लेकिन पहले विपिन के पास चलते हैं। विपिन, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो अब अखाड़े हैं उनके संत हैं वो स्नान करने आ रहे हैं, लेकिन जैसे बाकायदा पेशवाई की जाती थी, शाही अंदाज में आया जाता था, अब आज उसे रहने दिया गया है और सादगी के तरीके से ये स्नान को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल निधि, कैसे हो सकता है? देखिए, जिस शहर में जिस घाट पर 2 दर्जन से ज़्यादा लगभग आंकड़ा 30 को छूने जा रहा है, जो मेरे सूत्र बताते हैं मुझे 30 लोगों की मौत हो जाए, वहाँ पर कोई जश्न कैसे मना सकता है? खासकर वो साधु सन्यासी जो समाज के लिए जिंदा है, समाज के उत्थान के लिए, जन कल्याण के लिए जिंदा होता है और यही कामना लिए हुए वो भगवा धारण करता है और चला जाता है। ऐसे में अगर वो आ भी रहा है तो सिर्फ कोटा पूर्ति करने के लिए आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं वो आमतौर पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, क्योंकि माना ऐसा जाता कि अमृत वर्षा तभी होती है। लेकिन अब वो जैसे तैसे मन मार के आ रहे हैं, सरकार उनसे गुजारिश कर रही है, ठीक है आप आ जाइए, नहीं आएंगे तो ये हमारे दामन पर दाग होगा और जन्म जन्मांतर तक ये कहा जाएगा कि एक सरकार थी जिसके शासनकाल में ऐसा कुंभ हुआ, स्टैम्पेड हुआ, लोग मारे गए और 13 के 13 अखाड़े जो मौनी अमावस्या का 12 साल इंतजार करके बैठे हुए थे कि महाकुंभ आएगा तो हम स्नान करेंगे, और उन्होंने स्नान तक करने का मौका नहीं मिला। इसीलिए अब पैच लगाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा है। अखाड़ों के जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है रविंदर पुरी समेत तमाम महामंडलेश्वर आचार्यों से बात करनी पड़ी है और उसके बाद जैसे तैसे वो लोग तैयार हुए हैं, लेकिन बहुत सादगी के साथ, कोई गाजा बाजा नहीं, कोई जश्न नहीं, कोई माहौल नहीं, कोई उत्सव नहीं, क्योंकि उनके लिए ये उत्सव है और बहुत सादगी भरे अंदाज में वो लोग आएंगे, चुपचाप इन घाटों पर स्नान करेंगे जो डेडिकेटेड उनके लिए घाट है, क्योंकि जिन घाटों पर वो स्नान करने के लिए आ रहे हैं यहीं से 30-30, 35-35 लाशें थोड़ी देर पहले उठी हैं और अभी भी वो लाशें अस्पताल में हैं। हालांकि आंकड़ों पर अब भी सरकार खामोश है। 12 घंटे का वक्त बीत चुका है स्टैम्पेड को, लेकिन कुछ नहीं बोला जा रहा है। लेकिन बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण बात है विपिन की आधिकारिक आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए हैं, अभी तक मौन साध कर रखा हुआ है प्रशासन ने इस पूरे मसले को लेकर। और
जो भगदड़ के रीजंस बताए जा रहे हैं अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उसमें सिर्फ यह कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। अरे भाई, ये तो आपको पता था कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, मौनी अमावस्या के दिन और ज्यादा भीड़ होगी, और क्यों ना आए। बाकायदा प्रचार किया गया है कि 144 साल बाद ऐसा महासंयोग हो रहा है और आप महाकुंभ में आइए। यानी इंतजाम जो थे वो बिल्कुल नाकाफी थे। बिल्कुल, पूरे देश में सारे अखबारों के फ्रंट पेज को अखबारों में छापा गया। 144 साल पुराना कुंभ आ रहा है, अद्भुत संयोग है, दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए गए। तो बुलाना था तभी तो आपने खर्चा किया ना, और जब लोग आते गए तो आपको अंदाजा नहीं था। और कल से मैं देख रहा हूं, कल हमें भी इंतजार करना पड़ा, जैसे तैसे हम अंदर आए जरूर, तो हमें ये लगा कि सरकार का इंतजाम होगा। कल जो लोग आए थे वो घाटों पर सो गए, आपको अंदाजा नहीं था। आपका इंटेलिजेंस कहाँ थी, आपकी फोर्स कहाँ थी, जिनको घाटों की जिम्मेदारी दी गई थी? आप चद्दर तान के रात में सो गए, सोचे सुबह उठेंगे 5 बजे नहान करवा के भेज देंगे, लेकिन रात भर की जिम्मेदारी आपकी थी। रात के 1 बजे जब वो पब्लिक आती गई, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, प्राइवेट टैक्सी स्टैंड, इन जगहों से लोग उतरते गए और लोगों को आप संगम नोस की तरह ढकेलते गए। अरे आपको व्यवस्था बनानी चाहिए थी। संगम नोस की एक सीमा है, उस सीमा से ज्यादा लोग जब आ जाएंगे तो अव्यवस्था होगी, और ऐसे बड़े आयोजन में अगर अव्यवस्था होती है तो मौतें होती हैं। इतिहास गवाह रहा है, और आपने अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया। यही वजह रहे कि आपकी व्यवस्था पूरी तरह से फेल साबित हुई। तमाम जो हजारों करोड़ का विज्ञापन है वो फेल साबित हुआ। आपने लोगों को बुलाया लेकिन इंतजाम नहीं दिया, मौत दी है, और ये मौत आपके दामन पर हमेशा दाग की तरह याद रखा जाएगा। और जब कुंभ का जिक्र होगा तो ये कहा जाएगा कि ये अव्यवस्था थी।